सवाल खड़ा ये होता है कि जो बयान अभी आ रहे हैं, अगर ये बयान संसद का सत्र शुरू हो रहा था या शुरू हो चुका था उसके बाद आते, तब समझ में भी आता कि बातचीत करने का किसी भी दोनों पक्षों की तरफ से किसी का इरादा है। अब जब संसद का सत्र खत्म होने को आ रहा है, तब एक दूसरे के ऊपर ये आरोप मढ़े जा रहे हैं कि हमें कोई बोलने नहीं देता। कांग्रेस समेत विपक्ष ने आज सरकार को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के मुद्दे पर भी घेरने की कोशिश की। अरुणाचल में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में कथित घोटाले में रिजिजू का नाम आने पर विपक्ष ने रिजिजू का इस्तीफा मांगा। जो आरोप सामने आए हैं उस पर सदन में उठाने की कोशिश हुई थी, लेकिन शोरगुल में नहीं हो पाया। तो उन पे जो कांग्रेस पार्टी ने कल मांग रखी है कि जांच हो जाए और जब तक जांच है तब तक पद मुक्त रहे, और जांच के बाद जो भी दूध का दूध पानी पानी हो जाए। अगर कुछ नहीं है तो लौट के आ जाए। देखो, ये जो मामला है ये बड़ा गंभीर मामला है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि इस मामले की ये उच्च स्तरीय जांच कराए। उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि उनकी सरकार का वो मिनिस्टर है। यदि गलत काम हुआ है तो एक्शन लेना चाहिए। आरोप उनके भतीजे भाई पे लगे हैं और मैं एकदम से किसी से इस्तीफा मांगने का पक्षधर नहीं हूं। जो रिजिजू खुद ही कह रहे हैं कि जांच हो जाए तो जांच हो जाना चाहिए। अगर जांच में दोषी पाया जाए तो इस्तीफे की बात उठेगी। भाई जो आरोप है रिजिजू पर लगा है ना, उनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और जांच का सामना करना। हालांकि केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने घोटाले के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि कांग्रेस खुद अपने खेल में फंस गई है। रिजिजू इस मामले में संसद में बयान भी दे सकते हैं। कांग्रेस ने मेरे ऊपर उंगली डाल करके, मेरे दामन में हाथ डाल करके बहुत बड़ा गलती की और उसका पूरा नतीजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस के वर्कर, कांग्रेस के लोग भी अब सदमे में है कि उनके पार्टी यहाँ कैसे बेहुदे बातें कर रहे हैं और कितना गलत मुद्दा उठा रहे हैं। तो कांग्रेस पछताएगी। आरोप क्या लगे हैं? ऐसे कौन से आरोप लगे हैं जिसको लेकर इतना हंगामा मच रहा है? आइए आपको दिखाते हैं। अरुणाचल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में घोटाले का आरोप है। 450 करोड़ रुपए के घोटाले में रिजिजू का नाम आया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू पर क्या क्या आरोप लगे हैं? ये आरोप अरुणाचल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए बनने वाले 2 बांध में 450 रुपए के घोटाले, 450 करोड़। सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियों के चीफ विजिलेंस अफसर सतीश वर्मा ने रिजिजू, उनके चचेरे भाई और ठेकेदार गोबोई रिजिजू, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर और कॉर्पोरेशन के कई अफसरों के खिलाफ 129 पन्नों की रिपोर्ट सीवीसी, सीबीआई और ऊर्जा मंत्रालय को भेजी है। हालांकि रिजिजू ने आरोपों से साफ इनकार कर दिया।